हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंह स्टडी पॉइंट। आज हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का सिलेबस, इंट्रोडक्शन एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मोस्टली सभी एग्जाम्स में आता है, वो हमने वीडियो के लास्ट में डिस्कस किया है। सो लेट्स बिगिन विद अ वीडियो। दोस्तों, आपके लिए मैंने एक्सप्लेनेशन और नोट्स दोनों हिंदी और इंग्लिश में प्रोवाइड किए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे यूनिट्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। बेसिकली 9 यूनिट्स हैं। पहली यूनिट है आपकी इंट्रोडक्शन टू कम्युनिटी हेल्थ, सेकेंड यूनिट इज़ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, थर्ड इज़ हेल्थ असेसमेंट, फोर्थ इज़ प्रिंसिपल ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड एपिडेमियोलॉजिकल मैथड्स, फिफ्थ इज़ फैमिली हेल्थ नर्सिंग केयर, सिक्स्थ इज़ फैमिली हेल्थ सिक्स्थ यूनिट इज़ फैमिली हेल्थ केयर सेटिंग, seventh unit is referral system, eighth is records and reports, and the last unit is minor elements. फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए हिंदी में यहाँ पे सिलेबस लिया है। पहला यूनिट आपका है सामुदायिक स्वास्थ्य का परिचय, दूसरा है सामुदायिक स्वास्थ्य परिचर्या, तीसरी है स्वास्थ्य मूल्यांकन, चौथी है महामारी विज्ञान और महामारी विज्ञान विधियों के सिद्धांत, पांचवी है आपकी पारिवारिक स्वास्थ्य परिचर्या देखभाल, छठवीं है परिवार स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था, चौथी है रेफरल सिस्टम, आठवीं यूनिट है रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स एंड नौवीं यूनिट है आपकी छोटी बीमारियां। ये आपका बेसिकली कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का पूरा सिलेबस है। नाउ हम फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो भी टॉपिक मैंने इंक्लूड किए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन में से इसमें से ज़रूर ही आता है। फ्रेंड्स, नाउ बिगिन विद द वेरी बेसिक टॉपिक ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, दैट इज़ कम्युनिटी हेल्थ है क्या। पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि आपकी कम्युनिटी क्या होती है। डेफिनेशन ऑफ कम्युनिटी इंक्लूड्स अ सोशल ग्रुप of any size whose members reside within a specific locality, share government, and often have some common cultural and historical heritage. You can also include goals in this. इसमें क्या है कि कुछ कुछ लोग या फिर कुछ लोगों का समूह जो एक ही जगह पे रहता है, जोग्राफिकल लैंड्स शेयर करता है, जिनके कॉमन गोल्स होते हैं, जो साथ में रहते हैं, उन्हें हम एक कम्युनिटी कहते हैं और हिंदी में उसे हम समुदाय कहेंगे। इसी को मैंने आपको हिंदी में आगे एक्सप्लेन किया हुआ है, देखते हैं। यानी कम्युनिटी की परिभाषा किसी भी आकार का एक सामाजिक समूह जिसमें सदस्य एक विशिष्ट इलाके में रहते हैं, सरकार साझा करते हैं और अक्सर एक सामान्य सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत होती है, जिसे हम समूह कहते हैं, समुदाय कहते हैं। नाउ फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू फोकस ऑन कम्युनिटी नर्सिंग है क्या। Community nursing is a nursing care delivered outside acute hospitals, for an example, in the home, within general practice facilities, in community hospitals, in police custody, at a school, or in a care home. कम्युनिटी नर्सिंग एक ऐसी नर्सिंग की सेवाएं आप कह सकते हैं जिन्हें हम एक हॉस्पिटल के बाहर प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आपके घर में हो गया या फिर पुलिस स्टेशन हो गया, कोई केयर कस्टडी हो गई, जो हम अपने समुदाय को एक अस्पताल के बाहर जो भी सेवाएं हैं नर्सिंग की जो हम उन्हें देते हैं, उन्हें हम कहेंगे कम्युनिटी नर्सिंग। गाइस, अब हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की डेफिनेशन हिंदी में देखते हैं। सामुदायिक नर्सिंग की परिभाषा। सामुदायिक नर्सिंग वह नर्सिंग देखभाल है जो गंभीर अस्पतालों के बाहर दी जाती है, उदाहरण के लिए घर में, सामान्य अभ्यास सुविधाओं के भीतर, सामुदायिक अस्पतालों में, पुलिस हिरासत में, स्कूल में या देखभाल गृह में। ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, आपको कम्युनिटी और कम्युनिटी नर्सिंग समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या है। इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ अ सिंथेसिस ऑफ नर्सिंग एंड पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस अप्लाइड टू प्रमोटिंग एंड प्रिजर्विंग द हेल्थ ऑफ अ पीपल। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारी नर्सिंग की सेवाएं हैं वो हम लोगों को देते हैं अपनी कम्युनिटी में, जिससे कि हम कोई भी बीमारी होने से बचा सके, और इनकेस अगर कोई बीमारी होगी तो उससे आगे हमें कैसे ट्रीट करना है वो चीज़ हम देखते हैं। इसमें हमारे दो चीज़ें इंक्लूड हैं, पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ में है कि इट इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रिवेंट illness and prolonging life and promoting through organized efforts of society. पब्लिक हेल्थ में क्या है कि ये एक कला है और एक विज्ञान है जिसमें हम बीमारियों को रोकना, लोगों की आयु को आगे बढ़ाना या उनकी अच्छी हेल्थ को हम प्रमोट करते हैं, उसमें हम पब्लिक हेल्थ के अंदर इंक्लूड करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज कम्युनिटी हेल्थ। कम्युनिटी हेल्थ क्या है, सामुदायिक स्वास्थ्य जिसे हम हिंदी में कहेंगे। इट रिफर्स टू द हेल्थ स्टेटस ऑफ द मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी
to the problem affecting their health and to the totality of the health care provider फॉर कम्युनिटी। इसमें क्या है कि हम इसमें पूरे एक समुदाय के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हैं और उनकी हेल्थ को हमें कैसे अच्छा करना है फ्यूचर में, या उन्हें कोई भी ऐसी बीमारी जो समुदाय में ना फैले, इस पे हम मेनली फोकस करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम इसे सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग की परिभाषा हिंदी में देख लेते हैं। यह लोगों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के लिए लागू नर्सिंग और सार्वजनिक स्वास्थ्य अभ्यास का एक संश्लेषण है। इसमें दो चीज़ें इंक्लूडेड हैं, जन स्वास्थ्य और सामुदायिक स्वास्थ्य। फ्रेंड्स, जन स्वास्थ्य के अंदर यह समाज के संगठित प्रयासों के माध्यम से बीमारी को रोकने से जीवन को लंबा करने और बढ़ावा देने की कला और विज्ञान है। और सामुदायिक स्वास्थ्य में क्या है कि यह समुदाय के सदस्यों की स्वास्थ्य स्थिति, उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली समस्याओं और समुदाय के लिए प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य देखभाल को समग्रता को संदर्भित करता है। टिल नाउ फ्रेंड्स, आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पूरा समझ में आ गया होगा। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट एम्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। एम इज टू प्रमोट हेल्थ एंड एफिशिएंसी। पहला है कि लोगों के स्वास्थ्य और उनके जीवन को अच्छा करना। दूसरा है प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ डिजीज एंड डिसेबिलिटी, बीमारियों को होने से रोकना या फिर कोई भी ऐसी डिसेबिलिटी है उसको रोकना, लाइक एक्सीडेंट एंड ऑल। फ्रेंड्स, तीसरा हमारा एम है कि नीड बेस्ड हेल्थ केयर टू प्रोलॉन्ग लाइफ। जो लोगों की नीड है, बेसिक नीड्स है, हेल्थ नीड्स है, वो लोगों को प्रोवाइड करना, जैसे कि वैक्सीनेशन हो गई या फिर इंटरनेटल केयर्स हो गए, तो जिससे कि हम अपने एक कम्युनिटी को एक अच्छी लाइफ, प्रोलॉन्ग लाइफ प्रोवाइड कर सकें। फ्रेंड्स, अब हम हिंदी में सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग के उद्देश्य को देख लेते हैं। हमारे उद्देश्य है सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग के। पहला है स्वास्थ्य और दक्षता को बढ़ावा देना। दूसरा है बीमारियों और अक्षमताओं की रोकथाम और नियंत्रण। तीसरा है जीवन को लंबा करने के लिए आवश्यकता आधारित स्वास्थ्य देखभाल। Aims are to provide antenatal, intranatal and postnatal care to ensure safe pregnancy and delivery. डिलीवरी के समय, डिलीवरी के पहले या डिलीवरी प्रेगनेंसी के दौरान जो भी हम केयर प्रोवाइड करते हैं, जो भी हम एक माँ, होने वाली माँ को जो भी केयर देते हैं, वो सब हमारा उद्देश्य के अंदर आता है। दूसरा है आपका इम्यूनाइजेशन एंड हेल्थ एजुकेशन। टीकाकरण और स्वास्थ्य के बारे में जानकारी हम लोगों को कम्युनिटी को दे सकते हैं, ये भी हमारा एक उद्देश्य हो सकता है। प्रोवाइड अंडर 5 चिल्ड्रन के, जो भी बच्चे 5 साल के अंदर हैं उनकी केयर से रिलेटेड हम अपनी कम्युनिटी के लोगों को बता सकते हैं। देन सेकेंड, द अदर इज टू इम्प्रूव द एबिलिटी ऑफ द कम्युनिटी टू डील विद देयर ओन हेल्थ प्रॉब्लम्स। हम बेसिकली लोगों को क्या कर सकते हैं, उन्हें फर्स्ट एड के बारे में बता सकते हैं, जैसे कि अगर वो कुछ भी ऐसा हो, एक्सीडेंट हो या कुछ भी इंसिडेंस हो, तो वो एट प्राइमरी लेवल खुद भी देख सकते हैं। टू स्ट्रेटन द कम्युनिटी रिसोर्सेज, कम्युनिटी को हम अपने समुदाय को ऐसे रिसोर्सेज जैसे कि वैक्सीनेशन की है या फिर बेसिक ORS वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। देन टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल द कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, इसमें हम जो भी फैलने वाली बीमारी है या फिर ना फैलने वाली बीमारी, उसके बारे में हम लोगों को एजुकेट कर सकते हैं कि वो इनसे कैसे बच सकते हैं। तो ये सारे हमारे एम्स थे, उद्देश्य थे। को हम एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। सुरक्षित गर्भावस्था और प्रसव सुनिश्चित करने के लिए प्रसव पूर्व, प्रसवोत्तर और प्रसवोत्तर देखभाल प्रदान करें। टीकाकरण और स्वास्थ्य शिक्षा। अगला है 5 साल की उम्र से कम बच्चों की देखभाल करें। देन समुदाय की अपनी स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने की क्षमता से सुधार करने के लिए सामुदायिक संस्थानों को मजबूत करने के लिए, संचारी और गैर संचारी रोगों को रोकने के लिए और नियंत्रण करने के लिए। फ्रेंड्स, नाउ सी द प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। There are 12. First one is it should be planned based on the needs of the community. Second one is it should be based on the identified needs and function. Then integration of health education, guidance and supervision with community health nursing services. Fourth one is health services should be realistic in terms of available resources. Fifth one, community is the focus, which is a unit of a healthcare provider. Then professional relationship with ethic and dignity. Then community participation is the integral part of a community health services. Then individual and family members participation in decision making.
Then comes health services must be continuous. Then proper records and reports are essential. 11th one is proper evaluation of health services. And the last one is health services must be available to all without any difference. Now let's say in Hindi the principles. समुदाय स्वास्थ्य के सिद्धांत दैट इज कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के प्रिंसिपल्स। पहला है आपकी इसकी योजना समुदाय की ज़रूरतों के आधार पर बनाई जानी चाहिए। दूसरा है यह पहचानी गई ज़रूरतों और कार्यों पर आधारित है। तीसरा, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग सेवाओं के साथ स्वास्थ्य शिक्षा, मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण का एकीकरण। चौथा है उपलब्ध संसाधनों के संदर्भ में स्वास्थ्य सेवाएं यथार्थवादी होनी चाहिए। पांचवा, समुदाय फोकस है जो स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की इकाई है। छठा है आपका शिष्टाचार और गरिमा के साथ व्यावसायिक संबंध। सातवां है सामुदायिक भागीदारी सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं का अभी। आठवां है निर्णय लेने में व्यक्तिगत और परिवार के सदस्यों की भागीदारी। नौवां है स्वास्थ्य सेवाएं निरंतर होनी चाहिए। 10वां उचित रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स आवश्यक हैं। 11वां स्वास्थ्य सेवाओं का उचित मूल्यांकन। और 12वां है आपका स्वास्थ्य सेवाएं बिना किसी अंतर के सभी को उपलब्ध होनी चाहिए। फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस और रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग या शॉर्ट में ज़रूर आता है, तो इसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। लेट्स बिगिन। There are basically 7 major functions of community health nurse. They are mentioned as below: clinical educator, advocate, educator, managerial collaborator, leader and researcher. इसमें क्या है क्लिनिकल एजुकेटर, आपको मैंने इसका हिंदी में भी आगे समझाया हुआ है। चिकित्सक, शिक्षक, अधिवक्ता, शिक्षक, प्रतिबंधकीय, सहयोगी, नेता और शोधकर्ता, ये इसके हिंदी में भूमिकाएं थीं। अब हम रोल ऑफ नर्स को डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है हमारा रिसर्च रोल। इन द रिसर्च रोल कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज एंगेज इन सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन, collection and analysis of data to solve problems and enhance community health nursing practices. Based on the research result, community nurse improve their service quality and improve community people's health. फ्रेंड्स, रिसर्च रोल में हम देखते हैं कि अनुसंधान भूमिका, शोधकर्ता की भूमिका में सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स से समस्याओं को हल करने के और सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग अभ्यास को बढ़ाने के लिए डाटा की व्यवस्थित जांच, संग्रह और विश्लेषण में संलग्न है। शोध परिणाम के आधार पर सामुदायिक नर्स अपनी सेवा की गुणवत्ता में सुधार करती और समुदाय के लोगों के स्वास्थ्य में सुधार करती हैं। बेसिकली फ्रेंड्स, इसमें ये है कि जो भी नर्सेस कम्युनिटी से रिलेटेड कोई से भी ऐसे रिसर्चेस करती हैं जो लोगों के हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है, वही इसमें आते हैं रिसर्च में। सेकेंड पॉइंट इज क्लिनिकल रोल और डायरेक्ट केयर प्रोवाइडर। The clinical role in a community health nurse means the nurses ensure health care services not just to individuals and families but also to the groups and the population of the community. For community health nurses, the clinical role involves certain emphasis different from the basic nursing, that is holism, health promotion and skill expansion. चिकित्सक की भूमिका या प्रत्यक्ष देखभाल प्रदाता। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स में चिकित्सक की भूमिका का अर्थ है नर्स न केवल व्यक्तियों और परिवारों के लिए बल्कि समुदाय के समूहों और आबादी के लिए स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं सुनिश्चित करती है। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सों में के लिए चिकित्सक की भूमिका में बुनियादी नर्सिंग से अलग कुछ और शामिल है, अर्थात समग्रता, स्वास्थ्य संवर्धन और कौशल विस्तार। फ्रेंड्स, इन सिंपल वर्ड्स, केयर प्रोवाइडर, डायरेक्ट केयर प्रोवाइडर और क्लिनिकल एजुकेटर का मतलब है कि एक ऐसा स्टाफ जो आपकी डायरेक्ट केयर प्रोवाइड कर रहा हो और आपको क्लिनिकल से रिलेटेड आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हो, उसे हम कहेंगे। Now, the third one is educator role. It is widely recognized that the health teaching is a part of a good nursing practice and one of the major functions of the community health nurses. Assess the knowledge, attitude, values, beliefs, behavior, practices, stage of change, and skill of a community people and provide health education according to knowledge.
फ्रेंड्स, शिक्षक की भूमिका में हम देखते हैं यह व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है कि स्वास्थ्य शिक्षण अच्छे नर्सिंग अभ्यास का एक हिस्सा है और सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स के प्रमुख कार्यों में से एक है। समुदाय में लोगों के ज्ञान, दृष्टिकोण, मूल्यों, विश्वासों, व्यवहारों, प्रथाओं, परिवर्तन के चरण और कौशल का आकलन करता है और ज्ञान स्तर को अनुसार स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करता है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें तो नर्सेज जो होती हैं वो एक कम्युनिटी को से स्टडी करती हैं कि किस तरीके के लोग हैं, उनका क्या कल्चर है, उनकी क्या प्रथाएं हैं। उसी बेसिस पे वो लोगों को अपने मेडिकल प्रैक्टिसेस प्रोवाइड करते हैं या उनको उनके बारे में एजुकेट करते हैं। Now comes advocate role. The issue of a client's right is important in healthcare today. Every patient or client has the right to receive just equal and human treatment. A community health nurse is an advocate to patients' rights about their care. They encourage the individuals to take the right food for maintaining health, the right drugs for the treatment, and the right services at the right place wherever needed. They provide sufficient information to make necessary healthcare decisions, promote community awareness, and significant health problems. जो एक नर्स होती है वो एक तरीके का एक एडवोकेट का रोल भी निभाती है, जिससे हम जो आजकल एक पेशेंट के भी राइट होते हैं, नर्सेस के भी राइट होते हैं, डॉक्टर्स के भी होते हैं, जो पेशेंट्स होंगे हम उन्हें उनके राइट्स के बारे में एजुकेट करेंगे, उनकी करेक्ट मेडिकेशन, उनका डाइट, उनकी हेल्थ, हर एक चीज़ के बारे में हम उन्हें गाइड कर सकते हैं, एडवोकेट कर सकते हैं, बता सकते हैं उसके बारे में। तो ये नर्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल है पेशेंट्स को उनके राइट्स के बारे में बताना, उनके राइट्स के बारे में उन्हें एजुकेट करना। फ्रेंड्स, इसी को हम हिंदी में देखते हैं, अधिवक्ता भूमिका। ग्राहकों के अधिकारों का मुद्दा आज स्वास्थ्य देखभाल में महत्वपूर्ण है। प्रत्येक रोगी या ग्राहक को समान और मानवीय उपचार प्राप्त करना अधिकार है। एक सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स उनकी देखभाल के बारे में रोगियों के अधिकारों की हिमायती होती है। वे व्यक्तियों को स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए सही भोजन, उपचार के लिए सही दवाएं और सही जगह पर सही सेवाएं लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जहां कहीं भी ज़रूरत होती है। वे आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल से निर्णय लेने के लिए पर्याप्त जानकारी भी प्राप्त महत्वपूर्ण स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में सामुदायिक जागरूकता को बढ़ावा देते हैं। Now the last one is collaborator role. Community health nurses seldom practices in isolation. They must work with many people including clients, other nurses, physicians, social workers and community leaders, therapists, nutritionists, occupational therapists, psychologists, epidemiologists, biostatistician, legislators, etc. as a member of health team, according to FAIR 1993 Williams 1986. इसके अनुसार फ्रेंड्स, नर्सेस एक सहयोगी भूमिका को निभाती हैं जिसमें वो एक कोलैबोरेशन में वर्क करते हैं अपने कलीग्स के साथ, जिसमें कि बहुत से लोग आते हैं, डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टूडेंट्स, मेडिकल स्टाफ, फार्मासिस्ट एंड ऑल द मेडिकल फैकल्टी इंक्लूडिंग पैरामेडिकल्स एंड ऑल। इन सब के साथ एक मेलजोल से काम करते हैं। सहयोगी भूमिका। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स शायद ही कभी अलगाव में अभ्यास करती हैं। उन्हें स्वास्थ्य टीम के सदस्य के रूप में ग्राहकों, अन्य नर्सों, चिकित्सकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और सामुदायिक नेताओं, चिकित्सक, पोषण विशेषज्ञ, व्यावसायिक चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, महामारी वैज्ञानिकों और जैव सांख्यिकीविद, विधायकों आदि सहित कई लोगों के साथ काम करना चाहिए। काफ़ी 1993 विलियम्स 1986 के हिसाब से। सॉरी फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई क्योंकि बहुत हिंदी एंड इंग्लिश में इसका एक्सप्लेनेशन एंड नोट्स थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको कोई सजेशंस हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए इन कमेंट बॉक्स एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गाइस, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में हेल्थ एंड इट्स डायमेंशंस को देखने वाले हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट अपनी कोई भी लेटेस्ट वीडियोस अपडेट्स हो तो वो आप तक आराम से मिल सके, पहुंच सके। थैंक यू।